जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी उत्तराखंड से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जैसे कि अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने सेवा दे रखी है जो है संध्या वेले में शुक्राना सत्संग शेयर करने की। और जो है गुरु जी जब तक करवाएंगे, जब तक चाहेंगे, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूंगी संध्या वेले में। क्योंकि जो है हमसे सत्संग रिकॉर्ड कराने वाले गुरु जी हैं और शेयर कराने वाले भी संगत जी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी ने आज एक शादी में भेजा हमें, जिसमें कि मुझे ऐसा उम्मीद लग रही थी कि नहीं जा पाऊंगी, जाऊंगी भी या नहीं। शुक्राना गुरु जी, नंदन नंदन शुक्राना। क्योंकि वो जहाँ मैं योगा क्लास जाती हूँ, मैम की बेटी की शादी थी। तो मेरे हस्बैंड ने तो मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कि तुम लोग चले जाओ, कि मैं और मेरी बेटी के लिए, कि तुम लोग चले जाओ, मैं जाकर क्या करूंगा, मैं किसी को जानता नहीं, वहाँ अकेला क्या करूंगा। तो फिर अजीब सा भी लग रहा था जाने में, लेकिन फिर वहां से जब और भी क्लास के जो क्लास योगा क्लास के स्टूडेंट्स थे हमारे, तो हमने आपस में बात करी। तो वो आंटी कहने लगी कि चलो आप हमारे साथ चल लेना है। तो फिर बाद में ये हुआ कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं छोड़ दूंगा और मैं और वो उनके साथ तुम लोग आ जाना। तो ऐसा हो गया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, आपने मुझे मेरी बेटी को शादी में भेजा। बहुत ही अच्छी शादी थी गुरु जी। और आपका ब्रेसलेट स्वरूप में पहन कर गई थी, ब्रेसलेट स्वरूप में आप अंग संग थे साथ हमारे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है गुरु जी, संगत परिवार के साथ मैं शेयर नहीं करूँगी ये बात, कि थोड़ा सा शादी में जाते टाइम जो है, जो हमारे जेठ हैं बड़े वाले, जिन वो भी शादी में गए थे, उनसे थोड़ा सा कोई बात तो नहीं हुई थी, लेकिन वो किसी वजह से थोड़े से नाराज से हो गए थे। तो उस वजह से थोड़े से मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि भाई ये ऐसे ही करते हैं, जो भी है उनको बोला। तो मेरी बेटी ने एकदम मुझे रोक दिया कि मम्मी नहीं बात करनी किसी के बारे में, भाई किसी के बारे बुराई या कुछ नहीं करना। बुराई भी नहीं, मतलब ये था कि भाई जो वो कह रहे थे उसको ही मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, उनके सही नहीं कह रहे थे, गलत कह रहे थे, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उस तरीके से। तो मेरी बेटी ने वहीं रोक दिया। तो गुरुजी मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि संगत जी, हम इंसान हैं और गलती हम पग पग पर करते हैं, और गुरुजी हमें माफ भी करते हैं। तो गुरुजी, ये मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी कान पकड़ के सॉरी कहती हूँ आपको, बस मुझे माफ कर देना। और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु जी। और आज मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग जो है ना रिकॉर्ड कर पाई गुरु जी। आपने ना रिकॉर्ड करवाया, ना शेयर करवाया, तो उसमें भी आपकी कोई रजा होगी गुरु जी। मैं आपकी रजा में राजी हूँ। कुछ जो हुआ होगा अच्छे के लिए ही हुआ होगा। जो आप कराते अच्छे के लिए कराते हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि जो 7 दिन छुट्टी है योगा क्लास की, तो मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूंगी। तो आज वो किसी वजह से छूट गया, मैं भूल ही गई करना। अब गुरु जी ने ही याद नहीं दिलाया मुझे। जो भी ये हैं गुरु जी ही जानते हैं। तो गुरु जी, हर चीज के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर एक सांस का शुक्राना गुरु जी, हर एक पल का शुक्राना, हर एक बेले का शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें तुरंत पूरी कर देते हैं गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी से जुड़ने पर, गुरु जी ने जब से अपने से जोड़ा है, लाइफ में काफी चेंज आया है, सही गलत
पता चलने लगा कि हम हमारी वाणी से किसको ठेस पहुँचती है, किसको हमसे जो अहित हो जाता है वाणी से ही। ज़रूरी नहीं है हाथ-पैर चलाने से ही हम किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन हमारी वाणी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सामने वाला हित हो जाता है। तो गुरुजी ने अब जैसे अपने से जोड़ा है, तो इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए समय रहते हुए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना हमारी अपने आप से पहचान कराने के लिए कि हम कैसे हैं और हमें कैसे रहना चाहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। आपने हमें धरती पर भेजा, जी आपने जो है जो भी हमें धरती पर भेजा है, आपने किसी कल्याण के लिए भेजा है। हम वो सब अपने स्वार्थ के लिए भूल गए हैं गुरुजी। हमें याद दिलाइए, पग-पग पर हमसे अच्छे कर्म कराते रहिए गुरुजी। कर्म कराने वाले भी आप हैं, और जो हमारे हाथों जो बुरे कर्म होते हैं वो भी कराने वाले आप हैं गुरुजी। सब कुछ आप ही कराते हैं, अच्छा बुरा सब आप ही देखते हैं गुरुजी। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो रही है गुरुजी, मुझे माफ करना, संगत परिवार मुझे माफ करना। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के चरणों में, जो मैंने संध्या वेले में शेयर करा है। अभी शादी के बाद आकर के 9:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है संगत जी, तो मुझे माफ करना गुरुजी, लेट हो गई शुक्राना सत्संग करने में। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिव शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ, गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का, जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। संगत जी, अभी क्या होता है, सुबह ना मैं अपने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा जो है आज कढ़ी बनाते हैं दिन में, और दही लानी है। तो मेरी बेटी का आज पेपर नहीं था, तो उसका पेपर कर ले, तो पढ़ रही थी, वो कहने लगी मम्मी नहीं मैं तो जाऊंगी नहीं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं काम खत्म कर लेती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी, ले आऊंगी जा करके, शॉप है पास में ही, वहां से ले आऊंगी। तो कहने लगी, तो हमारी मेड आंटी आई, तो वो कहने लगी मम्मी आंटी को बोल दो, आंटी दे जाएंगी लेकर के। तो मैंने कहा नहीं मैं चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। तो फिर वो मतलब जैसे बच्चे छेड़ में कहते हैं, छेड़ करते हैं कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, ऑनलाइन ही। मैंने क्या जो इतने की दही आएगी, उतने का उस पे जो है चार्जेस देने पड़ेंगे। और मैंने कहा ऑनलाइन नहीं वो करना ऑर्डर, मैंने कहा मैं खुद ले आऊँगी, पास में ही शॉप है, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है, मैं चली जाऊँगी। तो उसने वो तो फिर वो खोल करके देखने लगी ऑनलाइन मंगाने पर। तो उसको क्या हुआ पता नहीं, क्या गुरुजी ने उसके माइंड में थॉट डाला कि देखा उसने, तो कहने लगी कि मम्मी मैं ऑर्डर कर रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ। तो यूँ बोलने लगी। मैंने कहा नहीं, नहीं मत करना, मत करना। तो उसने ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा नहीं, उसने मुझे बताया कि मम्मी और जो है वो जो दही है ना 6 रुपए की मिल रही है 400 ग्राम। मैंने 6 रुपए की ऑनलाइन? तो उसने मुझे देखा कि नहीं मुझे ना इस पे वो मिल रहा है, कूपन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो ऑर्डर करती रहती है जो चीज़ें, तो उसमें कैशबैक मिल रहा है, क्या मुझे समझ में नहीं आया। मैंने चल मैंने तो ना ऑर्डर कर दिया। मैं क्या जो है वो बोलते वैसे हैं कि भाई इतने का है, फिर बाद में चार्जेस लेंगे वो देखना आकर के कि नहीं मम्मी देखो इस पे शो हो रहा है टोटल रुपीज़ 6 रुपए। मैंने शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी ने आज कढ़ी खानी थी, तो गुरुजी ने ना, तो मुझे ठंडा बहुत हो रहा था, हम यहाँ उत्तराखंड से हैं, यहाँ धूप भी नहीं निकल रही है आज, क्योंकि शायद ऊपर भी और भी कहीं बर्फ वगैरह पड़ रही होगी, छींटा छाटी हो रही है यहाँ बूंदाबांदी से हल्की फुल्की। तो ठंडा बहुत हो रहा था, तो मेरा भी जाने का मन नहीं था, वो भी नहीं जाना चाहती ठंड की वजह से बाहर। तो गुरुजी ने घर में ही दही मंगा दी, वो भी 6 रुपए की, संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, और वैसे वो दही पड़ रही थी 106 रुपए की। अगर हम वैसे मंगाते, जैसे उसको कैशबैक मिला है या ऑफर मिला है, जो भी क्रिसमस का चल रहा था उस पे, तो 106 रुपए की थी वो दही 400 ग्राम। तो उसमें भी 1+6 1067 नंबर की गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और आज डेट है 27 दिसंबर। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। इसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुजी आपने। आपका अनंत अनंत शुक्राना। इतने कम में आपने काम करा दिया। बस गुरुजी कैसे हमारे मन की बात सुन लेते हैं, जानते हैं। वैसे तो वीरवार को बनाती हूँ मैं कढ़ी, क्योंकि गुरुजी का दिन होता है, गुरुजी को कढ़ी पसंद है, तो मैं वीरवार को बनाती हूँ, गुरुजी बनवाते हैं मुझसे। तो कल मैं नहीं बना पाई, क्योंकि जो है एक तो ऐसा लग रहा था काम ज़्यादा था, फिर एक शादी में भी जाना था, तो शायद गुरुजी नहीं वो नहीं बनवाने दी। तो देखो आज गुरुजी ने ऐसे करके आज दिन में कढ़ी बनवाएंगे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और अब
अच्छी कंपनी की दही, मदर डेयरी की दही, और वो भी 6 रुपए में 400 ग्राम। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। तो मेरी बेटी बहुत खुश है आज की, उसे मैसेज आ रहे थे तुझे खुशखबरी मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। तो वो खुश है इससे कि आज गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरुजी, उसे खुश करने के लिए। बस गुरुजी उसके अंग संग रहना, मेरे पति के अंग संग रहना, मेरे अंग संग रहना हमेशा। जो भी हमारे कष्ट हैं गुरुजी सब आप जानते हो, दुख बीमारी सब आप जानते हो। माफ करना गुरुजी, सब जानते हो आप। बस आप जाने जाने सब जानते हैं। आपको जैसे जिस हाल में रखना वैसे रखना गुरुजी। आप अपने संगत के लिए, अपने बच्चों के लिए सब अच्छा करते हो, इतना हमें पता चल गया है अब गुरुजी। अब हम मांगते नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि मांगते नहीं है, लेकिन मांग भी बैठते हैं। तो माफ करना गुरुजी। आपके बच्चे हैं, बच्चे अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। और बस गुरुजी, आपको जो सही लगता हो, हमारे जो हमारे भविष्य के लिए सही हो, वही देना। हम तो इंसान हैं, और जो है बस ये नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है, बस मांगते रहते हैं, आपसे मांग बैठते हैं। हमें यही नहीं पता होता क्या सही क्या गलत है। तो गुरुजी, आपको जो सही लगे, जैसा सही लगे वैसा करना गुरुजी, जो हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे, हमारे लिए पिता को जो अच्छा लगे अपने बच्चों के लिए वो करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने जो महीने में एक बार सत्संग करने की सेवा दी है घर में, संगत को बुलाने की। संगत को गुरुजी लाते हैं, हम कौन होते हैं बुलाने वाले, वो गुरुजी करवाते हैं। तो अब जनवरी में है, तो गुरुजी ने जो थॉट डाला कि 4 जनवरी को करो शुरू में, तो गुरुजी का नए साल का सत्संग 4 जनवरी को होना है। तो अब गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी बस मौसम ठीक रहे, बारिश ना हो, ठंडा ज्यादा ना हो, क्योंकि संगत नहीं आ पाएगी गुरुजी, आपको पता है। लेकिन आप तो जाने जाना जिसको बुलाना चाहेगा चाहेंगे आप। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे माफ करना गुरुजी, कान पकड़ के सॉरी। तो मैं मुझसे कुछ बोल रही थी और कुछ निकल रहा था। तो गुरुजी, जैसे जिसको भी आप बुलाना चाहेंगे वही आएंगे यहाँ घर पर। बस वो कहीं से भी आ सकती है संगत आपकी, जिसको आपने ब्लेस करना होगा। लेकिन गुरुजी बस आपसे अरदास है, मौसम ठीक रखना गुरुजी, बारिश बूंदी कुछ ना हो गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के अरदास है प्लीज गुरुजी, है ना। और जो भी सत्संग होगा वो आप ही कराएंगे गुरुजी, आपको आना है उस दिन, जिस दिन भी सत्संग आप कराएंगे। और आपको हमारा हाथ पकड़वा के जो भी सेवा करेंगे आपकी, वो सब आपने हाथ पकड़ के करवानी है गुरुजी। और क्या कहाँ से क्या अरेंज होना है क्या नहीं, वो आप जानो गुरुजी, क्योंकि जो है आपने ही सेवा जिसको देनी है, जहाँ से अरेंज कराना है, बस आपको ही देखना है गुरुजी। मैंने आप पर छोड़ रखा है सब। और जो आप मन में थॉट डालते हो, भाव देते हो, बस मैं उसी के अनुरूप चलती हूँ, उसी के अनुसार करती हूँ। और कराने वाली भी आप करने वाले भी आप हैं गुरुजी, बस हम तो जरिया हैं। तो आपको ही करना है गुरुजी। और गुरुजी ने एकदम मेरे माइंड में थॉट डाला था कि जो है मैं संगत के लिए कुछ स्वरूप निकलवाऊं। जिनके पास है उनको तो खैर नहीं दिलवाएंगे गुरुजी, लेकिन जो नई संगत होगी, जिनके पास स्वरूप नहीं है, जो ये चाहते हैं हमें स्वरूप मिल जाए कहीं से, कोई कोई संगत होती है, तो उनके लिए गुरुजी चाह रहे हैं कि स्वरूप निकलवाएं। तो गुरुजी के मैसेज यही सुनवा रहे हैं, पीले चोले में स्वरूप। तो गुरुजी के आदेश अनुसार जिस स्वरूप जिस चोले में गुरुजी अपने स्वरूप में ऑनलाइन हम निकलवाएंगे, गुरुजी निकलवाएंगे। तो जैसे भी करवाएंगे गुरुजी मैं बताऊंगी संगत जी, लेकिन माइंड में गुरुजी यही थॉट डाले कि निकलवाने हैं। और जो मेरे से नई संगत है और जो इसके पास नहीं होगा उनको देना है। शुक्राना तो गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, जो भी आपको सेवा देनी है आपने देनी है, और हमारा हाथ पकड़ के करवाना है। तो आप ही करवाने वाले हैं गुरुजी, कब निकलवाने, कैसे निकलवाने हैं, कितने पैसे लगे कितने नहीं, वो आप ही जानो गुरुजी। बस आप जो भाव दे रहे हो कि भाई देने हैं, तो आपका हुक्म सर आंखों पर गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि दिलवाने वाले भी आप, देने वाले भी आप, हम कौन होते हैं गुरुजी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के चरणों में। मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, संगत परिवार से आज्ञा लेते हैं। अपना शुक्राना सत्संग कल फिर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का मैं शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जो मैंने पहले अपना शेयर करना शायद मैं भूल गई थी, और गुरुजी ने अभी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी थी जो, तो पहले ये माइंड में थॉट डाला कि जो है ये वाला करना है। तो संगत जी ऐसा था कि मेरा ना फ़ोन खराब हो गया था, अभी हो गए कम से कम 2 ढाई महीने पहले की बात है। खराब क्या हुआ था, मैं किचन में रख के सत्संग सुन रही थी, तो वहाँ थोड़ा-सा पानी पड़ा था, तो फ़ोन जैसे खड़ा करके रखा हुआ था स्लैब में टाइल से लगाकर, तो पानी इसके स्पीकर में चला गया, तो इसकी आवाज़ बिल्कुल कम हो गई थी, भर-भर करके आ रही थी। तो अब मेरे को ये हो गया, मैंने कहा अब सत्संग कैसे सुनूँगी, गुरुजी का सत्संग कैसे सुनूँगी? तो मेरी बेटी ने, तो मैं गुरुजी को बोलने लगी, "गुरुजी जी मेरा फ़ोन ठीक कर दो, प्लीज़ मेरा फ़ोन ठीक कर दो।" तो मेरी बेटी ने क्या करा, इसको चावल के उसमें जो बैग था चावल के अंदर डाल दिया। तो इसको जो काफ़ी देर बाद निकाला, 1 डेढ़ घंटे बाद, तो इसका मॉइस्चर सूखा, तो थोड़ा इसमें आवाज़ ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना उस समय आपने मेरा फ़ोन ठीक करा था, और मैं शुक्राना सत्संग करना भूल गई थी। माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था उस महीने का, 2 ढाई महीने पहले जब मेरा फ़ोन खराब हुआ था। फिर उसके बाद जो है इसकी आवाज़ तब से ही थोड़ी खराब थी। फिर इसको मैंने लगा कि भई अभी तो चेंज भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैंने प्राची आंटी को अपने सत्संग शेयर करे थे, तो उनका भी मैसेज आया था कि आवाज़ ये जो है बहुत कम आ रही है, थोड़ा जो है ज़ोर से अपनी रिकॉर्डिंग भेजिए। तो आंटी जी को भी मैंने मैसेज करा था, आंटी जी मैं जैसे होगा मैं ठीक करा लूँगी, या फ़ोन अपना दूसरा बदल लूँगी। तो आंटी जी का अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे वैसे ही सत्संग शेयर करती रही थी, जिस भी रिकॉर्डिंग में मैंने भेजे थे। शुक्राना आंटी, प्राची आंटी, आपका अनंत-अनंत शुक्राना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने सिर फ़ोन को अपने भेजा सर्विस सेंटर जहाँ से लिया था, तो उन्होंने जो है इसका स्पीकर में प्रॉब्लम था, स्पीकर उन्होंने ठीक कर दिया था, जो भी अमाउंट लगी होगी वो लगी होगी। तो स्पीकर ठीक हो गया, इसकी वॉल्यूम ठीक हो गई। अब जो है मैं सत्संग भी प्राची आंटी के चैनल पे ठीक से रिकॉर्ड करके भेज पाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग था तब का। अब मैं वो वाला शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, जो मैं आज करने के लिए गुरुजी ने के सामने, गुरुजी ने अपने सामने बैठाया हुआ है मुझे। तो संगत जी, ये क्या होता है, आज ना एक मैसेज था गुरुजी का कि मैं रास्ते में ही तो इस साधु रूप में दर्शन देने आऊँगा, मुझे पहचान लेना, ब्लेस करने आऊँगा, आशीर्वाद देने आऊँगा, इस तरह से मैसेज था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। तो संगत जी, जैसे ही हमारे पास मैसेज आ जाता है, तो हम सोचने लगते हैं कि ऐसा हुआ था या हमारे साथ ये आगे होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये पहले हो चुका है और मैसेज आ जाया है। तो अभी कुछ दिन पहले, शायद सैटरडे का दिन था, नहीं, सैटरडे, हाँ, सैटरडे इसका दिन था। आज है फ्राइडे, 27 अक्टूबर, तो ये पिछले, सॉरी संगत जी, 27 दिसंबर, और ये पिछले सैटरडे की बात है। तो हम मार्केट गए थे, तो वहाँ पे शनिवार का दिन था, शनिदान वाले भी घूमते रहते हैं। तो उसमें से 2-3 जो है साधु लोग थे जो शनिदान मांग रहे थे, तो उन्हें हमने जो भी देना था वो दिया, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और फिर क्या होता है संगत जी, अभी जो है मंगलवार की बात है, अभी मंगलवार की ही बात है, तो हम जहाँ रहते हैं, तो हमारी गली से ही जो है वो एक रिक्शे में वो लेकर के जो जाते हैं, भगवान के भजन वगैरह बजाते हैं, जैसे माता रानी के नवरात्रों में लेकर के फिरते हैं, वो साधु संत रहते हैं उनके साथ। और ऐसे ही एक बाबा आए हमारे यहाँ, गली से निकल रहे थे, उन्होंने भोले बाबा के सारे भजन लगा रखे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। जब जैसे ही मैंने भोले बाबा के भजन की आवाज़ सुनी, तो मैं मतलब मन से शुक्राना ही निकला, और बस गुरुजी का ही ध्यान आया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो मैं अपनी बेटी से कहने लगी, देखो मैंने कहा साधु बाबा आए होंगे घर गेट पर, और मैंने कहा मैं कुछ देर करके आती हूँ उन्हें। तो मैं गई नीचे देने के लिए, हम ऊपर रहते हैं, तो नीचे जब देने गई, तो वो एक ही बाबा थे। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। अगर वो आप ही थे तो आपने ब्लेस करा, पहले ही आकर के आपने बता दिया कि रास्ते में आऊंगा और तुझे ब्लेस करूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो शिव जी के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, और उन बाबा के रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो मैंने दे करके दक्षिणा जो भी थी वो दे करके आ गई। तो और गुरुजी को शुक्राना कहा, गुरुजी के आगे मैंने हाथ जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो ये मैसेज आते ही मेरे पास एकदम क्लिक हुआ कि मुझे शुक्राना सत्संग करना है। तो अब संगत जी,
एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ संगत परिवार से भी, क्योंकि गुरुजी के संगत परिवार जैसे सत्संग शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि गुरुजी ने हमें अमृत वेला में सत्संग शेयर करने के लिए कहा है, या संध्या वेले में शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा है। क्योंकि संगत जी, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, शायद मेरे गुरुजी ने ही मेरे को माइंड में डाला है बैठे-बैठे कि मैं ये बोलूँ। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मुझे माफ़ करना। कि जो है संध्या वेला और अमृत वेला में शुक्राना सत्संग तो शेयर कर देना चाहिए, लेकिन हमें इस चीज़ का वो नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे साथ सत्संग अभी हुआ है, गुरुजी ने मिरेकल किया है, पल-पल गुरुजी सत्संग करते हैं हमारे साथ, पल-पल ब्लेस करते हैं, तो मैं तुरंत अपनी जो है वो रोक करके अ, जो भी हम सत्संग सुन रहे हैं कुछ भी उसे रोक करके उसी समय हमें शुक्राना सत्संग कहीं भी हो जहाँ भी हो वहीं बैठे बैठे मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी का नाम लेकर के गुरु जी के ध्यान करके कर देना चाहिए। अमृत वेले और संध्या वेले में तो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा होती है। लेकिन हमें किसी भी समय कर देना चाहिए दिन भर में। ऐसा नहीं कि हमें शुक्राना सत्संग अमृत वेला में या संध्या वेले में ही करना है। संध्या वेले का काम अमृत वेला का काम अमृत वेला और संध्या वेला में ही कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सत्संग होते हैं। या ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सत्संग करने के लिए, सत्संग शेयर करने के लिए नहीं होते। कुछ ना कुछ ज़रूर होता है हमारे पास संगत जी। तो बस अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लग रही हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत परिवार मुझे माफ़ करना। क्योंकि गुरुजी ने ही मेरे माइंड में डाला कि हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए, हर चीज़ का, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, जाने का, कहीं भी जाने का, किसी के आने, हर चीज़ का। क्योंकि अब ये भी है कि भई हर टाइम संगत परिवार नहीं कर सकता, तो अपना जैसे संध्या वेले में करते हैं तो अपने उ उसी टाइम पर कर दिया, शाम को कर दिया, सुबह कर दिया। लेकिन दिन भर में भी एक टाइम निकाल लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत उसमें भी हम शुक्राना सत्संग कर दें। मन में तो करते ही रहते हैं, लेकिन गुरुजी के सामने बैठ कर के अपना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर देना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज होगा, किसके लिए नहीं, किसको गुरुजी सुनवाना चाहते हैं, जो तुरंत गुरुजी ने मेरे से ही बुलवाया। तो गुरुजी, बस आप से अरदास है, जो भी संगत परिवार की, मेरी, किसी की भी, प्राची आंटी किसी की भी अरदास है गुरुजी, उसे पूरा करना। और आपको जो सही लगता हो हम सबके लिए वही करना गुरुजी, क्योंकि हम तो संगत परिवार है और इंसान हैं, माँगते ही रहते हैं, शिकायतें भी करते रहते हैं। गुरुजी माफ़ करना, सबको माफ़ करना और सबकी जो है अरदास पूरी करना। आप ही हो करने वाले गुरुजी हैं, बस हमारा हाथ मत छोड़ना कभी भी, किसी भी संगत का हाथ मत छोड़ना। इतना अच्छा संगत परिवार दिया है, आपका अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी। क्योंकि जहाँ भी आपकी संगत मिल जाती है तो एक ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा परिवार है। शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। एक अंदर से ऐसी खुशी की लहर सी दौड़ती है, लो हमारे मतलब संगत मिल गई है हमें गुरुजी की। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं तितली रूप में, कबूतर रूप में, और जो है गाड़ी पे जो ट्रिपल डिजिट के नंबर्स होते हैं उसमें शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इतना अपने अंदर जो कमियां थी वो दूर होती हुई दिख रही हैं गुरुजी, आपके आशीर्वाद से। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। बस आपको, आपके चरणों में अरदास है कि आप मुझे जैसा अपनी संगत बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए गुरुजी, लेकिन अपनी संगत बनाइए, अपने मुट्ठी भर संगत में मुझे भी शामिल कीजिए गुरुजी। आप कहते हैं कि तेरा मुझसे कनेक्शन पक्का हो गया है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी, वो आप ही समझाएंगे जब समझानी होगी। कहीं ना कहीं अभी भी जो है मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन भी ठीक से नहीं हुआ है। तो गुरुजी, आप आपसे अरदास है, मेरा कनेक्शन अपने से बनाइए गुरुजी, हर पल का बनाइए, हर क्षण का बनाइए गुरुजी। बस आपका नाम जाप करती रहूं, आपका नाम लेती रहूं, आपने इतने अच्छे दात बख्शी है मेरे बेला में। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी, जो सेवा आप मुझे दे रहे हैं, जो आपने स्ट्रॉन्ग थॉट डाला है मन में, वो भी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और जब गुरुजी चाहेंगे जरूर शेयर करूंगी। तो गुरुजी, उस सेवा को आप, उसके के चरणों में अरदास है कि उस सेवा को आप पूरी कराना, बहुत विश्वास से वो सेवा आप करवाएंगे गुरुजी। बस आप पर विश्वास ना तो किसी संगत का कम हो, और मेरा तो होगा नहीं, खैर मुझे तो पता है आप जो करते हैं अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं। लेकिन बस जिसके
पास भी आपकी सेवा चाहेगी, उसको ब्लेस करना गुरुजी। बस आपसे यही अरदास है गुरुजी, और आपने इतनी बड़ी सेवा दी है संगत जोड़ने की, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। बस गुरुजी हाथ पकड़ के ऐसे ही चलाते रहिए, और जहाँ मैं डगमगाऊं मुझे संभाल लेना गुरुजी। और बस आपके चरणों में अरदास है, चुगली निंदा बुराई से दूर रखिए, चुगली निंदा बुराई करने वाले लोगों को मुझसे दूर रखिए गुरुजी। और आप बस अपनी मेहर, अपनी कृपा ऐसी बनाए रखिए मालिक, सबका भला करिए, क्रोध अहंकार घमंड बिल्कुल ना है मुझ में, इस लायक बनाइए कि अब दूसरों की मदद कर सकें, जरूरतमंदों की मदद कर सकें, हमेशा आप नीवे होकर रहें, अपने से कम को देखें, अपने से ऊपर वालों को अगर हम देखेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे संगत जी। अगर हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो हमेशा खुशी महसूस होगी कि हाँ हम कितने अच्छे हैं, कितना सब कुछ गुरु जी ने हमें दिया है, उसका हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए। बस इतने मतलब मैं तो इतना सब बोलना जानती नहीं थी, गुरुजी ने इतना सब बोलना सिखाया, इतना शुक्राना सत्संग करना सिखाए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। बस गुरुजी, मेरे पति के जो आपके मैसेज था कि तेरे पति के काम को किसी ने बांध रखा है, तो गुरुजी बस आप ही खोलो, जिसने भी किसी ने बांधा हुआ है काम को आप ही ने खोलना है, और आप ही ने उनके काम को सक्सेस करना है गुरुजी। आपको पता है काफ़ी टाइम से परेशान है वो, जो अपने काम करते हैं, कुछ भी जो भी काम करते हैं वो आपको पता है गुरुजी। छोटी-सी नौकरी है, छोटा-सा लक्ष्य में काम करते हैं, बस उसमें बरकत दीजिए गुरुजी। जिस किसी ने भी काम बाँधा हुआ है उसको खोलिए काम को गुरुजी। और बस मैं नहीं जानना चाहती वो कौन है, कौन नहीं है, घर का है, बाहर का है, पड़ोस का है, कहाँ का है, मैं दूर का है, नज़दीक का, मैं कुछ नहीं जानना चाहती बस। क्योंकि अगर जानने की कोशिश करूँगी, जानना चाहूँगी तो मैं इसी में ही रह जाऊँगी कि भई कौन है, क्या है, नहीं। मैंने सब आप पर छोड़ रखा है। आप ही उस व्यक्ति को समझाओ, उसको जैसे भी अपने उसमें आपको लाना है भई, किस तरीके से उसे समझाना है वो आप ही समझाओ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती किसी का बुरा हो गुरुजी। बस उन्हें सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो कि वो ऐसा ना करें, और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो आगे के लिए सावधान हो जाएँ गुरुजी बस। और आप ही ने करना है, जो भी काम खोलना है मैंने आप पर सब छोड़ रखा है, अपने बच्चे को आप पर छोड़ रखा है, अपने आप को आप छोड़ रखा है गुरुजी, आपके सरेंडर हैं हम तीनों। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग काफी लंबा हो रहा है, अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग जरूर लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं दिन के समय का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस समय टाइम हुआ है 12:30 होने वाले हैं संगत जी, थोड़ा ही टाइम है होने में, होने वाला है। तो ये मैं दिन के समय अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत परिवार के साथ। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था, हमें पल-पल शुक्राना करता रहना चाहिए गुरु जी का, क्योंकि ब्लेसिंग तो गुरु जी की हर समय मिलती हैं। तो संगत जी, क्या होता है कि अभी ना आज मौसम बहुत खराब है, ठंड हो रही है और बारिश भी हो रही है। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरे को थोड़ी देर आराम करने दो, मैं थोड़ा सो जाती हूँ। और होता है ना संगत जी, क्योंकि जो है गुरु जी जो अपने से जोड़ते हैं, तो मतलब सोने का टाइम तो देते हैं वो, लेकिन जैसे हमारी पहली ज़िंदगी थी कि हम खाना और सोना, ये रहता था किसी भी टाइम सो जाना, लेकिन अब गुरुजी हमें अपने कामों में इतना व्यस्त करके रखते हैं कि हमें ना तो फालतू बातें सोचने की ज़रूरत है, ना फालतू किसी के पास बैठने-उठने की, ना चुगली निंदा करने की। इस चीज़ से तो बहुत गुरुजी दूर रखना चाहते हैं हमें। तो हमें काम में ही बिज़ी कर देते हैं वो खुद ही। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। संगत जी, मुझे खाना भी बनाना था, तो ऐसे ही 10:30 साढ़े 10 पौने 11 का टाइम था, अ, ऐसे 10:45 तक का। तो मैंने चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी उठ कर के। तो जब संगत जी ठंड थी तो मैं रज़ाई में लेट गई, तो फिर थोड़ा गरमाइश-सी आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो बेटी अभी अभी कॉलेज से नहीं आई, मेरे हस्बैंड उसे लेकर के आते हैं, तो मैंने चलो आराम कर लेते, फिर ये लोग आ जाते हैं तो नहीं होता, फिर खाना-वाना देना पड़ता है, ढाई ढाई बजे तक ये लोग आ जाते हैं। तो ये सोच के मैंने चलो लेट जाती हूँ थोड़ा-सा, और मैंने जपजी साहिब का पाठ बहुत धीमी आवाज़ में, बहुत ही कम आवाज़ में लगाया, और मैं थोड़े जो है सो गई, मैंने थोड़ा आराम से नींद आ जाएगी। तो लेकिन बीच-बीच में पाठ की जो है आवाज़ मेरे कानों में आती रही। फिर जब खत्म हो गया वो, तो मेरे को थोड़ी झपकी सी आ गई। तो संगत जी, क्या होता है कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि
मुझे आवाज़ देके उठाया है किसी ने, जैसे मेरा नाम लेकर के, और आवाज़ मुझे दी है, जैसे मेरे पापा थे, मेरे फादर थे उस टाइम पर, तो वो मुझे एकदम आवाज़ देते थे। वो तो अब है नहीं, गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। तो उनकी आवाज़ में आवाज़ दी, तो वो तो हम उनकी आवाज़ तो वो हमें सुनाई दी दिखाई, लेकिन वो गुरुजी की आवाज़ थी। शुक्राना गुरुजी, मुझे उठाने के लिए अनंत-अनंत शुक्राना, क्योंकि आप मुझे 1 या सवा घंटे से ज़्यादा दिन में सोने ही नहीं देते संगत जी, गुरुजी मुझे। तो ऐसा होता है मेरे साथ। गुरुजी किसी न किसी तरीके से मुझे उठा ही देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो गुरुजी का उठाने का जो गुरुजी ने जो मुझे उठाया, तो उनका भी इसमें एक कारण था कि जैसे मैं किचन में आई खाना बनाने के लिए, तो हमारे जो पड़ोसी हैं, किचन की खिड़की हमारी पड़ोसियों की तरफ ही खुलती है। तो हम ऊपर हमारा ऊपर का फ्लोर है, नीचे हमने रेंट पर दे रखा है। हमने क्या, मतलब मेरी जेठानी लोगों का है, लोगों के पास है, बट वो हमारे घर के बराबर में ही रहते हैं। उनके ही नाम पे भाई वो पहले रहते थे, हमने ऊपर अपना सेपरेट है, हमारा नीचे का मकान होता है, तो उनके किराएदार नीचे रहते हैं। तो हम ऊपर रहते हैं। हमने मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और गुरपा हमारे साथ ही रहते हैं, हम चारों ऊपर घर में। तो जैसे मैं खाना बनाने गई किचन में, तो देखा कि वो उनका ना आंगन है काफी बड़ा, और वहां उन्होंने माँ काली को स्थापित किया हुआ है, काफी बड़ी मूर्ति रखी हुई है, और वो पूजा पाठ करते हैं। तो जैसे ही मैं आई, तो उनकी शायद बहू थी, वो बहुत जोर जोर से काली माता की पूजा कर रही थी। उनका कौन सा मंत्र बोल रही थी गुरु जी, याद दिला दीजिए। ओम ओम कालिकाय नमः, इस तरीके से मंत्र बोलते, मुझे माफ करना गुरुजी, संगत जी मुझे माफ करना, क्योंकि वो थोड़ा सा एक 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 आध जो है वर्ड और था उसमें जो बोल रही थी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, काली माँ के रूप में ब्लेस करने के लिए। आज शनिवार का भी दिन है, और काली माँ की कृपा आपने दी मुझे, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। फिर संगत जी मैं ना मैसे वो खोलती हूँ यूट्यूब पे, मैंने चलो सत्संग सुन लेती हूँ खाना बनाती बनाती। तो उनकी बहू जो है मंत्र जाप करती रही काली माता का। तो थोड़ी देर बाद वो चुप हो गई। फिर गुरु जी का मैं जैसे सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में जो 2-3 आंटियों के सत्संग सुने, तो बस वो काली माता के ही बारे में बता रही थी कि गुरु जी के उन्हें मैसेज आए, और ये काली माता तेरे साथ है, काली माता ने जो है सब ब्लैक मैजिक रोक दिया है। जो भी आंटी सत्संग कर रही थी, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन फिर मेरे को एकदम ध्यान आया, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे काली माता का आशीर्वाद दे दिया है, मंत्र भी सुना करके, और जो है संगत के जरिए भी, कि माता रानी तेरे साथ है, काली माता का आशीर्वाद तेरे साथ है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपने से कनेक्शन बनाते रहिए, आप ही बना सकते हैं गुरुजी, हम कौन होते हैं बनाने वाले। हाँ, जब तक आप नहीं चाहोगे तो हमारा कनेक्शन भी नहीं बन सकता गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना आपका, काली माता की कृपा करने के लिए। और आज साल का आखिरी शनिवार है, और आखिरी शनिवार है, तो मैं सुबह हमारे यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, और शनि देव भी विराजमान है। तो वहां पर मैं तेल तिल ये सब गुरुजी ने मेरे हाथों से चढ़वाया। गुरुजी, जो भी मेरे पति की, मेरे मेरे बच्चे की, जो भी हमारी शनि दशा जो भी रही है, हम तो इन चक्रों में नहीं पड़ते, क्या ग्रह है, क्या राशि है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, शुरू से ही नहीं हम इन चक्रों में पड़े। गुरुजी ने हमें पढ़ने ही नहीं दिया। हम क्या नहीं पढ़े, गुरुजी ने नहीं पढ़ने दिया। क्या राशि होती है, किसके क्या वो होते हैं, जैसे पेपर में आता है, हम कभी नहीं पढ़ते संगत जी, कभी नहीं। बस हम तो भगवान पर ही छोड़ कर रखा होता, जब तक गुरुजी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा था। गुरुजी ने तो हमारा हाथ पकड़ रखा था, लेकिन हमने ही गुरुजी को नहीं जाना था तब तक। तो हम नहीं पढ़ते थे कोई भी राशि फल वगैरह, कुछ भी आता है हम सब भगवान पर छोड़ के रखते थे। अब जो होगा होगा भगवान के उसमें, बेकार में नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब गुरुजी बस यही आपसे अरदास है कि जो भी कुछ भी हो, मेरे मेरे पति, मेरे बच्चे की, और मेरा कुछ भी हो, आप जो भी कोई दिक्कत परेशानी, जो भी कष्ट हो, हमारे काट देना गुरुजी। आपने भेजा था शनिदेव के मंदिर में, क्योंकि जो हम तो पहले कभी नहीं जाते इस तरीके से, और आज आपने कुछ मैसेज सुनवाए थे। मैसेज क्या सुनवाए थे, जैसे यूट्यूब पर एकदम वीडियोस आती हैं, आजकल आ ही रही होंगी सभी संगत जी के पास, कि आखिरी शनिवार है और पूजा करनी है, जिस जैसे किसी की साढ़े साती है, ढैया है, इस तरीके से कुछ होता है। मेरे को नहीं समझ में आता ये सब, वो संगत जी गुरु जी ही जानते हैं क्यों बुलवा रहे हैं मुझसे, क्योंकि मैं तो सत्संग कुछ और करने बैठी थी, और गुरु जी मुझसे ये करा रहे हैं। तो मैंने वो सब गुरुजी के आशीर्वाद से तेल तेल और काले तेल, और जो सरसों का तेल था, शनिदेव पर चढ़ाया। गुरुजी ने चढ़ाया, मेरा हाथ पकड़वा के, गुरुजी सब कष्ट दूर करना, जो भी कोई दिक्कत परेशानी हो, शनि की दशा कहते हैं, कुछ भी हो, सब इस पुराने साल में खत्म कीजिएगा। अच्छा अच्छा नया साल आए सबके लिए, सभी संगत के लिए। जाते हुए साल में जितनी दिक्कत परेशानी है, सब वो सबके जीवन से चली जाए गुरुजी। यही अरदास है मैं सभी संगत
के लिए अरदास करती हूँ और जो संगत नहीं है, उनके लिए भी अरदास करती हूँ, ये आने वाला साल सबके लिए खुशियाँ लेकर के आए, खुशियाँ भरा रहे और सबकी मनोकामना, सबकी अरदासें पूरी होएँ और सबके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, अगर बीमार हैं तो सब ठीक हो जाएँ, जिनकी जॉब नहीं है उनको जॉब मिल जाए, जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उनके बच्चों की शादी हो जाए, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सब आपसे जुड़े। गुरुजी सबको आप जोड़ो, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, हर तरफ खुशहाली रहे, कोई किसी से ना जले गिल से ईर्ष्या, कुछ ना हो, कोई ब्लैक मैजिक ना हो, हर तरफ आपका ही ऑरा हो गुरुजी, हर घर में आपका स्वरूप हो गुरुजी। यही अरदास है मेरी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और प्राची आंटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज उन्होंने मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करे, कुछ संगत ने सुने भी होंगे, जिन तक वो पहुँचे होंगे। बस क्या स्थिति, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, बीच में मेरी बेटी का फ़ोन आ गया था, उससे उसका एग्ज़ाम खत्म हुआ था, तो उसे कॉलेज लेने जाना था, तो उससे मेरी बात हुई थी। तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तो आंटी जी, मैं प्राची आंटी का भी शुक्राना करती हूँ, मेरे आज उन्होंने सत्संग शेयर करे। अनंत अनंत शुक्राना आंटी जी आपका, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी आपका भी। क्योंकि जब तक आंटी हमारे सत्संग शेयर नहीं करती हैं, तो जिस संगत तक पहुँचने होते हैं, अगर वो जब वहाँ तक ना पहुँचे, तब तक हमारे सत्संग गुरुजी के चरणों में हमारी हाज़िरी नहीं लग पाती। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे सत्संग शेयर करवाए आंटी जी के थ्रू। आंटी जी को आप खूब ब्लेस करना गुरुजी, उनकी हर इच्छा पूरी करना। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं इतनी, क्योंकि अगर वो हमारे सत्संग शेयर ना करें तो हम हमारे सत्संग कहाँ शेयर होंगे, क्योंकि इतनी संगत भी हमारे आस-पास नहीं है। तो बस गुरुजी, आंटी जी को भी खूब ब्लेस करना, उनकी मनोकामनाएँ पूरी करना। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग आगे ज़रूर लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज मेरी बेटी के एग्जाम खत्म हुए हैं और गुरुजी से मैंने सुबह अरदास की थी, क्योंकि आज उसका जो पेपर था वो कह रहे थे मम्मी आज मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी ऐसी ही है। मैंने बोला से मैंने गुरुजी पर विश्वास रख, मतलब मैं मुझे तो विश्वास है गुरुजी पर। मैंने कहा ये सब ठीक होगा, मैंने कहा सब आ जाएगा करना, कि नहीं इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, ऐसा है वैसा कुछ भी मतलब होगा उसमें, जो भी होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है उसकी पढ़ाई का। तो जो भी था, तो वो कहने लगी कि मैंने बस में भी तैयारी करी थी और जैसे भी था वो, फिर वो कहने लगी कि उसका जब पेपर आया था उसमें वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे उसको उसने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप आओ आप ही करो, ऐसे करके उसने बोला होगा मन में अपने। तो पता नहीं उसे कहाँ से कैसे उसके माइंड में वो जो क्वेश्चन था, जो भी टॉपिक था, वो वो बनाने लगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, आपने उसके एग्जाम हॉल में मदद करी। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और वो कहने लगी मम्मी, जो मेरे आगे लड़की बैठी थी कि वो भी मुझसे ना कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं बताती है कभी, और जब बताती है तो गलत बताती है, इस तरीके से होता है कि, लेकिन मैंने उसे आज बता दिया कि चलो कोई बात नहीं। तो गुरुजी, इतना बच्चे के मन में दया भाव लाने के लिए, हेल्प नेचर लाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपसे अरदास है कि मेरी बेटी को बुरी संगत से दूर रखना, उसके आसपास भी बुरे बच्चे, बुरे लोग, बुरे नेगेटिविटी कुछ ना हो गुरुजी। बस आप उसके अंग संग रहना, जहाँ ऐसा हो उसे दूर कर देना ऐसे बच्चों, और ऐसे बच्चों को उससे दूर कर देना। वो बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाए, अपने करियर में ध्यान लगाए, जो कि उसे आप ब्लेस करोगे गुरुजी। उसका फोकस करो उस जगह जहाँ आपको उसको ले जाना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ठंड बहुत हो रही है आजकल, सबको यही कहना चाहूंगी, सब गर्म कपड़े पहने, ठंड से बचें, बाहर ना जाएं। पता नहीं गुरुजी बुलवा रहे हैं शायद मेरे से, सत्संग तो मैं कुछ और कर रही थी और ध्यान ही आ गया। और जितने भी जीव जंतु हैं गुरुजी, सब पर कृपा करिए, सब ठंड से बचाइए। जिनके पास
वस्त्र नहीं है जिनको हम दे सकते हैं कुछ भी अपनी तरफ से गर्म, तो उन्हें ज़रूर दीजिए। और बहुत से लोग ठंड में भी बेचारे काँप रहे हैं, हम देखते हैं रील्स वगैरह आती रहती हैं, तो गुरुजी उनकी मदद करवाइए, कैसे न कैसे उन तक मदद पहुँचाइए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। क्योंकि इतनी ठंड हो रही है, क्योंकि इंसान ही इतना काँप रहा है, तो जीव-जंतु, जानवर और जो बेचारे बुजुर्ग हैं, जो अनाथ आश्रम से भी में भी नहीं रहते, बाहर सड़कों पर हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो गुरुजी प्लीज़ उनकी मदद करवाइए, कोई ना कोई आगे आए उनके लिए, कुछ ना कुछ ज़रूर हो उनके लिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी देखो, हम तो घरों में बैठे हैं, तब हमारा ये हाल है कि कितनी ठंड है, ये बोलते रहते हैं। तो बेचारे बाहर हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो मैं साथ संगत से भी कहती हूँ, आप अपना भी ध्यान रखिए, जो आपके आस-पास में अगर किसी की आप मदद कर सकते हैं, तो कीजिए। नहीं तो जो है गुरुजी से ही हम अरदास कर सकते हैं, गुरुजी ऐसे लोगों तक मदद पहुँचाइए, कैसे भी पहुँचाइए, लेकिन पहुँचाइए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। और इतना हेल्पफुल बनाने के लिए सबको दात बख्शिए गुरुजी ऐसी, कि हम लोग ऐसे लोगों के काम आ सकें, जो बिल्कुल बेचारे कुछ नहीं कर सकते, बिना स्वार्थ के हम लोग उनके लिए कुछ करें गुरुजी। इतना दीजिए कि हम अपने से कम जो हो, हम उनकी मदद कर सकें, उनके लिए कुछ कर सकें, जो उनको भी ऐसा लगे कि हमारे लिए भी कोई है। तो गुरुजी यही मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के आशीर्वाद से, और जो मैंने अपने संगत परिवार के साथ शेयर किया। छोटे-छोटे सत्संग तो रोज़ होते रहते हैं। रोज़ क्या मतलब हर पल, हर घड़ी 10 मिनट में, 5 मिनट में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग गुरुजी की मिलती रहती है। फ़ोन देखो तो उसमें गुरुजी जो है उसमें ब्लेस कर देते हैं, जो टाइम होता है। मेरे को अभी जब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी, मुझे 30 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। तो संगत जी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और आज ठंडा बहुत था, तो गुरुजी ने हमारे लिए समोसे भी मंगाए, और जिसमें कि मेरा जो है आज एसिडिटी हो रही थी, लेकिन फिर भी जो है गुरुजी ने मुझे खिलाना था, तो मुझे खिलाया। इससे पहले गुरुजी ने मुझे एक दवाई खिलवा दी थी एसिडिटी की। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि गुरुजी ही कष्ट काटते हैं। और आज थोड़ा दिन में मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, तो बस मेरे को समझ गई थी, मैंने गुरु जी कैसी नेगेटिविटी सी हो रही है, तो गुरु जी ने थोड़ा ठीक करा शाम को। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो बस आप हर पल हमारे साथ रहिए गुरु जी, अपने चरणों से कभी मत अलग होने देना मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे पति को। हमने जितने भी बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, गलतियाँ की हैं, उन सब के लिए गुरु जी हमें माफ़ कर दीजिए। आपके चरणों में हम सर झुकाकर माफ़ी मांगते हैं गुरु जी। और बस मुझसे यही अरदास है आपसे कि मेरे से किसी का दिल ना दुखे, सबके लिए मैं मतलब हाथ मेरे ऐसे रहें कि मैं सबकी मदद कर सकूं, और दिल में सबके लिए प्यार हो। वाणी पर सब माता सरस्वती विराजमान हो, जो कि सबका वाणी से ही हम अपने को पराया कर सकते हैं, पराया को अपना कर सकते हैं। ये वाणी ही है सब कुछ जो करती और कराती है। तो गुरु जी बस सब कुछ आप ही कराने वाले हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि हम बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि नहीं, हमने सही गलत किया या सही करा। तो गुरु जी ऐसी दात बख्शने के लिए भी शुक्राना, क्योंकि सही गलत अब हम पहचानने लगे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग जरूर लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। प्राची जी, गौरव अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना मेरे कृपा कि आपने हमें चढ़ने लगाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं नोएडा से हेमलता बोल रही हूँ, और अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूँगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग 12 दिसंबर का है। 12 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे होता है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारा सा सत्संग करवाया, तो मैं अपना जो है सत्संग उसी के बारे में शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपनी चरणी लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज मैं अपनी फ्रेंड इंदु आंटी का भी बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि जिसने मुझे आपके दरबार तक पहुँचाया, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपसे अरदास भी करती हूँ कि इंदु आंटी के जो भी जीवन में परेशानियाँ हैं उन्हें आप ख़त्म करें और ढेर सारी ब्लेसिंग दें इंदु आंटी को। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो गुरुजी महाराज आपको तो सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप जो नहीं दे रहे हैं तो हमें वो अब समझ में आने लगा है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तभी आप हमें नहीं दे रहे हैं। अभी जब सही टाइम आएगा तो आप हमें ज़रूर देंगे, इतना भी विश्वास है गुरुजी महाराज। तो शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी 12 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे होता है और उस दिन हमें सत्संग करना था संगत जी। तो थोड़ी कन्फ्यूजन ये चल रही थी संगत जी कि टाइम सत्संग का क्या रखा जाए, 5 से रखा जाए या फिर 6 बजे से रखा जाए शाम को। तो संगत जी ऐसा था कि मेरे अंकल जी बोलने लगे कि मैं अपना ना जैसे मैंने पहले बताया था कि उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, तो उन्होंने बोला कि मैं शाम को 6 बजे तक ही आ पाऊँगा, उससे पहले मुश्किल है मेरा आना, तो देख लो। फिर मेरे को मतलब ये था कि 6 बजे से रखेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि अब ठंड का टाइम है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है संगत जी। तो फिर मेरे अंकल जी बोलने लगे कि देख लो, तुम्हें जो भी टाइम ठीक लगे वो रख लो। तो संगत जी मैं थोड़ी कन्फ्यूजन में थी कि मैं 5 बजे से रखूँ या 6 बजे से रखूँ। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से ये अरदास करी कि गुरुपा आप ही टाइम बताओ, 5 बजे से रखें या फिर 6 बजे से रखें। तो संगत जी हुआ ये कि मतलब ये कन्फ्यूजन 11 तारीख से लेकर के 12 तारीख की सुबह तक भी चली रही थी कि कौन सा टाइम रखें, और जिसमें कि कहते हैं कि गुरुजी महाराज को भी हमें एक तरह से इनवाइट करना पड़ता है कि गुरुजी महाराज आप सभी देवी देवताओं के साथ में और इस समय आके गद्दी पे विराजमान हो। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी मैं तो खुद ही कंफ्यूज हुई पड़ी हूँ कि कौन सा टाइम रखना है, तो आप देखिए कि कौन सा टाइम रखना है। और गुरुजी महाराज से मैंने अरदास करी कि गुरुपा कि जो भी टाइम रखना है आपको, तो उस टाइम पे आपको सभी देवी देवताओं के साथ में सत्संग में गद्दी पे आके आपको विराजमान होना है। तो इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी से मन ही मन बातें कर रही थी। तो सॉरी संगत जी। तो इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी से जब ये अरदास कर रही थी, तो उसके बाद मैं अपना काम वाम करके और ऊपर गई, और ऊपर जा कर के मैंने जो है कपड़े वगैरह डालने के लिए जैसे छत पर पहुंची संगत जी, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि कबूतर काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, मतलब झुंड है कबूतरों का, वहाँ पे दाना चुग रहे हैं। तो संगत जी जैसे मैं कपड़े डालने लगी, तो कपड़े डालने की जैसे कि फटकार के जब हम कपड़े डालते हैं तो उस तरीके से कबूतर जो हैं आवाज़ से उड़ गए। तो संगत जी सारे कबूतर उड़ गए, उसके बाद धीरे धीरे वापस से आने लगे। तो संगत जी फिर मैंने देखा कि 5 मिनट बाद में मैंने मुड़ के देखा जैसे, तो पीछे मेरे पीछे थे और वो कबूतर थे संगत जी 5। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि जो सत्संग का टाइम जो रखना है ना वो 5 बजे से रखना है संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज ने मुझे बताया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इस तरीके से मुझे बताया कि सत्संग का क्या टाइम रखना है। तो उसके बाद में संगत जी थोड़ी कन्फ्यूजन ये चल रही थी कि क्योंकि आजकल मेरी जो तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैं मतलब इतना मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं पूरे परिवार के लिए लंगर प्रसाद वगैरह सब रेडी कर पाऊँगी। तो संगत जी जैसा कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम मन के भाव से और प्रेम से
कुछ भी जो तुम पे बन पाए वो अगर भोग लगा सकते हो तो वो गुरुजी महाराज उसी को स्वीकार कर लेते हैं। तो संगत जी, जैसा गुरुजी महाराज ने पिछले साल इस 12 दिसंबर को जो सत्संग हुआ था, उस सत्संग जैसा तो मैं बड़ा सत्संग नहीं कर पाई थी। बड़ा मीन्स मेरी फैमिली बड़ी है तो पूरे परिवार का लंगर प्रसाद वगैरह सब रेडी किया था। हालांकि हमारे घर में इतनी जगह तो होती नहीं कि हम बाहर से कहीं से बुला पाएँ, तो इसीलिए घर परिवार के ही सदस्य थे सभी। तो लेकिन मैं इस बारी पूरे परिवार का भी लंगर प्रसाद बनाने लायक मैं ठीक ठाक अपने आप को फ़ील नहीं कर रही थी। तो संगत जी, इस तरीके से गुरुजी महाराज ने फिर दिमाग में मतलब थोड़ी सी ये टेलीपैथी से डाला कि ब्रेड पकोड़े बनाए जाएं और सभी को मतलब लंगर प्रसाद के रूप में या प्रसाद के रूप में जो ब्रेड पकोड़ा प्रसाद भी खिला सकते हैं। तो संगत जी, इस तरीके से गुरुजी महाराज ने सत्संग में जो अपनी मंशा से जो भी मतलब बना पाए और भोग लगा पाए, तो उस तरीके से गुरुजी महाराज ने करवाया। और संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और संगत जी, जब सत्संग शुरू हुआ तो मैं गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरुपा, आप मुझे अपने सत्संग में वो आँखें बख्श देना कि जिसमें मैं आपके दर्शन कर पाऊँ। तो संगत जी, हुआ ये कि जिस समय मैं बैठी और गुरुजी महाराज की जोत पे मेरी नज़र गई, तो संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के बहुत सारे मतलब अलग अलग चोले में गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन करवाए स्वरूप के। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हुए जोत में। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि गुरुजी महाराज ने जोत में इतने सुंदर सुंदर दर्शन दिए, कई अलग अलग चोलों के दर्शन दिए, स्वरूप के दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए संगत जी। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी महाराज ने कितने प्यारे दर्शन दिए। और संगत जी, जब मैं मतलब चाय प्रसाद लेकर के बैठी थी अपने लिए, तो जैसे मैं चाय प्रसाद लेके बैठी तो मैं चाय प्रसाद को मंत्र जाप कर रही थी मन में, और ग्रहण करने से पहले तो मैं देख रही थी चाय की तरफ, तो उसमें हल्की सी पपड़ी होने लगी। और पपड़ी होने में उसमें धीरे धीरे उसमें भी गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन करवाए स्वरूप के। तो उसमें भी मुझे 3 या 4 तरीके की इस तरीके से मुझे स्वरूप, अलग अलग स्वरूप के दर्शन करवाए गुरुजी महाराज ने। तो संगत जी, कल का जो सत्संग था वो भी बहुत ही प्यारा सा सत्संग था। और उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे चाय प्रसाद में और अपनी जोत में अपने स्वरूप के जो दर्शन करवाए, उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। आप हर पल हमें ऐसी बस रहमत से बस नवाजते रहना गुरुजी महाराज। और मुझसे कोई भी जाने अनजाने भूल चूक हो जाए सत्संग के बीच में, तो संगत जी, आपसे और गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे क्षमा कर दें। तो संगत जी, कल का सत्संग बहुत ही प्यारा रहा। और संगत जी, जो गुरुजी महाराज को हमने कड़ा प्रसाद भोग लगाया, उसमें गुरुजी महाराज के स्वरूप के दर्शन हुए, ओम दर्शन हुए, उसके लिए भी बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। हमें तो संगत जी कई बार पता ही नहीं होता गुरुजी महाराज हमारे ना किस किस तरीके से और कब क्या ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज, हर एक चीज़ के लिए। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग रहा। उसके बाद में हमने अपने बेटे का केक कटिंग भी करवाया। और जब हमने गुरुजी महाराज को केक भोग लगाया, और वो जब केक हमने गुरुजी महाराज का उठा के जब लिया, मतलब गुरुजी के पास से उठाया, तो उस कटोरी में जिसमें हमने केक रखा हुआ था, उसमें संगत जी ओम दर्शन हुए। तो गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस कल हर पल फील करवाई कि देखो बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी संगत जी हम पे बन पाए ना, हम उतना करके और गुरुजी महाराज का सत्संग कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है कि हमारे पास अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो हम सत्संग में कोई परेशानी होगी या कुछ है, तो गुरुजी महाराज तो एक फूल से भी खुश हो जाते हैं। और अगर कुछ भी नहीं हो पाए तो चाय प्रसाद भी रख देना, तो भी गुरुजी महाराज तो उससे भी खुश रहते हैं। तो संगत जी, अगर कोई संगत सत्संग करना चाहती है और उनके पास में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं भोग लगाने के लिए, तो ये ना सोचें कि हमारे पास तो ये नहीं है तो हम कैसे करें कैसे करें। तो संगत जी, अगर आप
कुछ कर सकते हैं तो आप बना सकते हैं तो कड़ा प्रसाद बना लीजिए, चाय प्रसाद बना लीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है तो बिस्किट और नमकीन प्रसाद भी रख सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप खाली चाय प्रसाद भी रख के गुरु जी का सत्संग कर सकते हैं। तो गुरु जी महाराज तो बहुत ही प्यारे हैं, उन्हें हमारे भाव चाहिए, उन्हें सामान से ज़रूरत नहीं है। सॉरी संगत जी, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, और क्योंकि गुरुजी महाराज का आदेश है कि मुझे मतलब सत्संग से शेयर करने की सेवा दी हुई है गुरुजी महाराज ने, तो मैं वही गुरुजी महाराज की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। और संगत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज का अगर आप सत्संग करना चाहते हैं तो दिल से कीजिए, मन से कीजिए, भाव से कीजिए। सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप गुरुजी से अरदास करेंगे ना कि आप गुरुजी महाराज आप ही करवाइए सत्संग की तैयारी, हमसे नहीं होगी, तो गुरुजी महाराज तो खुद ही सारी तैयारियाँ करवा देते हैं संगत जी। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। पिछले साल जो गुरुजी महाराज ने ये 12 दिसंबर का सत्संग करवाया था ना, वो बहुत ही डिवाइन सत्संग हुआ था संगत जी। उस सत्संग में तो गुरुजी महाराज ने हर एक चीज़ गुरुजी महाराज ने सुबह से लेकर रात तक सब कुछ अपने आप प्लान की थी संगत जी, जो मैं अपने पहले सत्संग में भी बता चुकी हूँ। और बस मैं यही कहूँगी कि कोई भी संगत अगर सत्संग करना चाहती है तो गुरुजी महाराज से अरदास करें, जैसे भी वो सत्संग में करना चाहते हैं उनसे अरदास करें कि आप पूरा करवाइए गुरुजी महाराज, और गुरुजी महाराज दिल की अरदास ज़रूर सुनते हैं संगत जी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज कि आपने कल इतना प्यारा सा सत्संग करवाया, बहुत प्यारा सा सत्संग करवाया। और संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के मैसेज भी आ रहे हैं कि पुत्र तेरे घर में नए साल पे बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो गुरुजी महाराज, मैं आपके सामने अपनी झोली फैला करके उन खुशियों के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप जो भी खुशी मेरी झोली में डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं गुरुजी महाराज। मैं तो बस आपके सामने भिखारी ही बन के रहूँगी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरे परिवार का साथ और खुशी हमेशा बनी रहेगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए जो आप ब्लेसिंग देते हैं उसके लिए ढेर सारी जो भी आपकी ब्लेसिंग होती हैं ढेर सारी खुशियों वाली, उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, इसी के साथ में मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और मैं जल्दी नया सत्संग लेकर आऊँगी संगत जी। तो गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।